हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी सॉरी कि ये टॉपिक इतनी लेट आ रहा है। मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से ये टॉपिक थोड़ा लेट हो गया। कल आपकी क्लास प्रवीण सर ने ली थी, आपको रिपोर्ट का टॉपिक कराया था, तो उसके लिए सॉरी। बट ये टॉपिक हम आज हर बार की तरह 360 डिग्री कवर करेंगे। जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा सर्च करिए, वहाँ पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ रेगुलर टॉपिक्स मिलते रहेंगे मॉर्निंग में। और आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक 10 रुपये का कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी रेगुलर पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, स्पेस वेपनाइजेशन के। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस वेपनाइजेशन कब आया? भाई यूनाइटेड स्टेट्स से इसका ओरिजिन हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना स्टार वॉर प्रोग्राम या फिर हम कहें स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव को लागू किया। आइडिया क्या था भाई? स्पेस में इतनी सैटेलाइट्स रखनी है कि दुश्मन कहीं से भी अपनी मिसाइल लॉन्च करे, हम उसको डिटेक्ट कर ले और उसको शूट कर ले। पर अब स्पेस वेपनाइजेशन एक काफी एडवांस प्रोसेस हो गई है। इसका मतलब हो गया कि आप हथियार को आउटर स्पेस या हेवनली बॉडीज पे प्लेस कर रहे हो। इट ऑल्सो इसमें ऐसे वेपन्स का क्रिएशन भी है जो आउटर स्पेस में जाएंगे और टारगेट्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे स्पेस में। जैसे कि सैटेलाइट को जाके टारगेट किया मिसाइल के थ्रू, और सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिया ग्राउंड से। तो ये चीज हो गई। इसके बाद आ जाते हैं हम कि वेपनाइजेशन से इश्यूज क्या आ रहे हैं। देखिए, ग्लोबल कॉमन अंडर थ्रेट। बेसिक सी चीज है कि भाई स्पेस जो है एक कॉमन गुड है, ग्लोबल कॉमन है। अगर हम मिलिटराइजेशन करेंगे आउटर स्पेस का, तो जो वेपनाइजेशन की रेस है वो चालू हो जाएगी। दूसरा क्या है? ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इतनी सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में भरी हुई है, ये इसको टारगेट कर रहा है, ये इसको टारगेट कर रहा है, ये मिसाइल यहाँ पे लॉन्च हो रही है। तो पूरे जो ग्लोबल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न्स है। देखिए, कई सारे नेशंस हैं जो कि स्पेस में काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पावर राइवलरीज बढ़ रही है। अगर पावर राइवलरीज बढ़ती जाएगी तो किसी का फायदा नहीं होगा, बल्कि स्पेस में भी हमको एक मिलिट्री का स्वरूप डिप्लॉय करना पड़ेगा और भविष्य में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते चले जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट, भाई अर्थ ही है जो है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर वेपनाइजेशन की रेस हमने नहीं रोकी तो इतना ज्यादा हेवोइक बन सकता है कि भाई इतना इतना सब कुछ हो सकता है कि अर्थ ही ना बचे। क्यों? कैसे? मान लीजिए किसी ने यहाँ से सैटेलाइट में लॉन्च किया, न्यूक्लियर कैपेबल सैटेलाइट थी, ऊपर जाके उसने डिस्ट्रॉय किया। अब आप इतना डिस्ट्रक्शन कर रहे हो अपने नियर आउटर स्पेस में, अपने पड़ोस में, या फिर बिल्कुल जस्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसका इम्पैक्ट होगा कि एटमॉस्फेयर पे हो सकता है, कई चीजें हो सकती है जिससे अर्थ खुद खतरे में आ सकता है। स्पेस डेब्रिस हो गई। अब ये तो सबको पता है, ये सैटेलाइट यहाँ फूटी तो इसकी जो डेब्रिस है वो तो स्पेस में घूमती रहेगी। ये पोटेंशियल थ्रेट बनेगी दूसरे उसके लिए। एक केसलर सिंड्रोम होता है, आप गूगल करके इसको खुद देखिए। अब देखिए, मोनोपोली ऑफ ऑर्बिट्स। अभी कई सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, वो पहले अपनी पॉवर्टी पे ध्यान दे रहे हैं, अभी स्पेस पे ध्यान नहीं दे नहीं रहे। तो जो डेवलप्ड नेशंस है, ऐसा माना जाता है, वो अलग अलग ऑर्बिट पे अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और फिर से एक नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिल जाएगा स्पेस में भी। वे फॉरवर्ड क्या? एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाइए। जो एक्सिस्टिंग स्पेस लॉज है हम उनको रिविजिट करना होगा, एक नया लीगल फ्रेमवर्क बनाना होगा। दूसरा क्या है? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। देखिए, हर कंट्री को एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करना चाहिए। स्पेस में जो भी डेब्रिस घूम रही है या जो भी कहीं पे चीजें हो रही हैं उनके बारे में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि जो मोनोपोली है डेवलप्ड नेशन की वो ना हो। डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशंस को भी टेक्नोलॉजी प्रॉपर प्रोवाइड करे ताकि वो भी स्पेस में अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर पाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए ताकि कोई भी ट्रस्ट डेफिशिएट ना रह जाए किसी भी दो देशों के बीच में। मेजर पावर राइवलरी को हम अवॉइड कर पाए। भारत ग्लोबल लीडरशिप ले सकता है इसमें, क्योंकि भारत क्या है? पीसफुल नेशन है। भारत पीस के लिए जाना जाता है। भारत ने गांधी जी को जन्म दिया, भारत ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया है। तो ऐसी आइडियोलॉजीज भारत में, तो भारत जो पीस की स्थापना है वो स्पेस में भी करा सकता है। तो इंडिया शुड टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन इट। एंड में हमारा एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आ जाता है कि भाई जो वेलफेयर है इनका, एंटायर मैनकाइंड का, उसके लिए इम्पेरेटिव है कि भाई हम स्पेस को एक ग्लोबल कॉमन की तरह ही ट्रीट किया जाए। एक सेंट्रली कंट्रोल गवर्नेंस सिस्टम बनाइए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करेगा, यूनाइटेड नेशन की तरह सेफ इकोसिस्टम इंश्योर करेगा पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन में। और स्पेस का एक पीसफुल, जितनी भी कंट्रीज है अगर उनको स्पेस में अपने इंटरेस्ट परस्यू करने हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन करना है, सैटेलाइट्स को भेजना है, तो उसका एक पीसफुल मैनर होना चाहिए और कोई भी दो देश एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। बाकी आज के लिए तो टॉपिक में इतना ही था, लेकिन अभी थैंक यू नहीं बोलूंगा आपको।
इसके अलावा भी बहुत काम है। काम ये है कि अभी आपने देखा होगा कि भाई CAPF 2021 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इस मेरिट लिस्ट में आप नंबर देखिए कितने हाई गए हैं। 145 कट ऑफ, मतलब 145 कट ऑफ, मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बहुत, सॉरी 145 कह रहा हूँ, 345 फाइनल कट ऑफ गई है। पेपर वन की कट ऑफ 138, इतनी हाई कट ऑफ मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने अपनी जिंदगी में कि CAPF एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ भी जा सकती है। तो अब देख लीजिए आप लोग, कंपटीशन आपके सामने है, आपको क्या करना है, लिखना है कि नहीं लिखना है। तो थोड़ा अब सजग हो जाइए, टाइम आ गया है मेहनत करने का। बाकी आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू, और लिखते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द CAPF 2023।